आखिर किस तरह देवर्षि नारद ने गुस्से में आकर भगवान विष्णु को मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरे प्रभु पर। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं देवर्षि नारद ने गुस्से में आकर भगवान विष्णु को मानव योनि में जन्म लेने का श्राप क्यों दिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद मुनि विष्णु जी में ध्यान लगाकर बैठ गए। उन्हें ऐसे भक्ति में लीन देखकर देव इंद्र चिंतित हो उठे और उन्हें लगा कि यदि इन्होंने विष्णु जी को अपने तप से प्रसन्न कर दिया तो स्वर्ग उन्हें न प्राप्त हो जाए। इस बात से चिंतित देव इंद्र कामदेव के पास जाकर उनके इस तप को भंग करने का आदेश देते हैं, लेकिन कामदेव की कई कोशिशों के बाद भी कामदेव उनके ध्यान को भंग नहीं कर पाते। तब देवर्षि नारद को इस बात का घमंड हो गया था कि कामदेव जैसे देव भी उनकी तपस्या एवं ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर पाए तो किसी और की क्या मजाल। तब देवर्षि नारद ने यह बात भगवान शिव शंकर को जाकर बताई, लेकिन महादेव ने उनसे कहा कि नारद मुनि, मेरे समक्ष तो आपने यह कह दिया, परंतु इस बात का बखान भगवान विष्णु के सामने इतने अभिमान के साथ नहीं करना, अन्यथा ये आपके लिए उचित नहीं होगा। शिव के मना करने के बाद भी नारद मुनि तो ठहरे चंचल स्वभाव के, वे कहाँ चुप रहने वाले थे। वह इस बात का वर्णन करने भगवान विष्णु के समक्ष जा पहुँचे और उन्हें उसी भाव के साथ विष्णु को बखान करने लगे। तब भगवान समझ गए कि नारद मुनि में अहंकार की भावना आ गई है। इसे खत्म करने के लिए विष्णु ने मन ही मन योजना बनाई। अपनी बात का बखान करने के बाद नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम कर आगे बढ़ गए। रास्ते में नारद मुनि को एक सुंदर भवन दिखाई दिया। यह नगर श्री हरि ने अपनी माया से रचा था। उन्हें इस बात का जरा भी आभास न हुआ। जब वह राजमहल के अंदर पहुंचे तो वहां की राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। नारद उस जगह पर पहुंच गए और वहां की राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखकर मोहित हो गए। भगवान विष्णु की माया के कारण यह सब हो रहा था। राजकुमारी का सुंदर रूप नारद मुनि के तप को भंग कर चुका था, जिस कारण उन्होंने इस स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। राजकुमारी को पाने की इच्छा में नारद अपने स्वामी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उनसे उन्होंने ये प्रार्थना की कि वह नारद को उनके ही समान सुंदर रूप प्रदान करे, ताकि वह राजकुमारी उनके मुख पर अपना हृदय खो बैठे और उन्हें ही वरमाला पहनाए। भगवान विष्णु ने नारद की इच्छा अनुसार उन्हें रूप भी दे दिया। नारद नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु का एक वानर रूप भी है। हरे रूप लेकर नारद उस स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें अपने आप पर इतना अभिमान हो गया था कि उन्होंने एक बार भी अपना चेहरा नहीं देखा। नारद को इस बात का विश्वास हो गया था कि हरे रूप को देखकर राजकुमारी उन्हीं के गले में वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने उन्हें छोड़ उनके बगल में बैठे राजकुमार, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे, उनके गले में माला डाल दी। नारद के रूप को देखकर जब सबने उनकी हंसी उड़ाई तो उन्होंने सबको पहले आश्चर्य होकर देखा। फिर उन्हें जब कुछ गलत होने का आभास हुआ तो सरोवर में जाकर उन्होंने अपना चेहरा देखा और उन्हें भगवान विष्णु पर क्रोध आ गया। बस फिर क्या था, देवर्षि नारद ने क्रोध के वश में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा कि जैसे मैं स्त्री के लिए धरती पर व्याकुल था, वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के वियोग से व्याकुल होकर धरती पर भटकेंगे और उस समय आप ही वानर की सहायता करेंगे। माना जाता है कि देवर्षि नारद के दोनों ही श्राप फलीभूत हुए। भगवान विष्णु को राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा और माता सीता का वियोग भी सहना पड़ा और उन्होंने वानरों की भी सहायता ली। दोस्तों, आज आपने जाना कि किस तरह देवर्षि नारद ने गुस्से में आकर भगवान विष्णु को मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।